बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, बड़े बड़े माफिया अपने ही देश में घोटाला कर करके पूरे देश को खोखला करते हैं और बात राष्ट्र प्रेम की कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीकांत है और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में एक बार फिर से युवाओं के भविष्य पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा है। लाइलाज परीक्षा केंद्र इस बार फिर से आईसीयू में है। अब इसका इलाज कब होगा यह कहना काफी मुश्किल है। जिस प्रकार से बिहार राज्य हेल्थ सोसाइटी के द्वारा आयोजित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का परीक्षा रद्द करना पड़ा, इससे तो एक बार फिर से सोचना होगा कि आखिर चूक कहां पर हो रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले की लंबी फहरिस्त है बिहार की, चाहे बीपीएससी परीक्षा केंद्र की बात हो, बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक का मामला हो या नीट का मामला हो, शिक्षक भर्ती का हो या टॉपर्स घोटाला हो, ऊपर से नीचे तक एक लंबी लिस्ट है साहब। और विगत 20 वर्षों में ये सबसे ज्यादा देखने को मिला है और बिहार इसका सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। राजद नेत्री रोहिणी आचार्य ने कहा यह शैक्षणिक आतंकवाद है और मैं भी मानता हूं कि बिहार में जिस तरीके से परीक्षा केंद्रों में पेपर लीक का मामला बढ़ता जा रहा है, सेटिंग 100 करोड़ का था, मगर उससे पहले एक सख्त आईपीएस ऑफिसर ईओयू का कमान संभालकर जिस तरीके से पूरी ईमानदारी से हर बार अपनी जांच रिपोर्ट सौंपता है, मगर सरकार है कि उन तमाम चीजों पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। बार बार मामला खुलता जाता है, कलई खुलती जाती है। ये 100 करोड़ का खेल था सर, और ये 100 करोड़ के खेल में बहुत सारे अभ्यर्थी भी गिरफ्तार हुए हैं। और सवाल तो तब यह उठता है कि जो गार्जियन या जो अभिभावक या जो अभ्यर्थी पैसा दे करके एग्जाम्स में बैठते हैं या बैठवाते हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? आज इतने बड़े खुलासे के बाद बहुत सारे अखबारों में मैंने देखा है, दैनिक जागरण की बात करें या दैनिक भास्कर की, सब जगह पर बताया जा रहा है कि एक एक एग्जाम में सेटिंग के लिए 50-50 हजार रुपया टोकन मनी दिया गया। बात 4 लाख 5 लाख के बीच में हुई है। 4500 किस वैकेंसीज में कम से कम 2000 सीट को रिजर्व किया जा रहा था प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से, और वहां पर बैठाया जाता। कहा गया था कि कोई भी अभ्यर्थी जो बैठेंगे वो सिर्फ दिखावे के लिए मौस इधर से उधर करेंगे, बाकी सारी सेटिंग हो गई। आखिर ये सेटिंग करता कौन है सर? संजीव मुखिया आज भी उनकी गिरफ्तारी पर रोक है। चलिए, पुलिस तो पीछा करती रही है और आपको भी पता है कि अंततः संजीव मुखिया जो है पुलिस के हाथ नहीं लग पाया, और इस पूरे कारनामे के जो सेंटरबाज है वो नेपाल निकल गए हैं। पुलिस ढूंढती रहती है। अगर आम लोगों को पकड़ना हो तो 24 घंटे के अंदर रिकवरी हो जाती है, मगर फॉर्च्यूनर से घूमता रहा वो शख्स रवि भूषण कहां है किसी को पता नहीं है। लास्ट लोकेशन नेपाल मिला है। तो इतने बड़े खेल में वो पहले भी संलिप्त रहा है। आज कोई नई बात नहीं हो रही है कि इस एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा। पुलिस को भनक लगी थी, पुलिस कार्रवाई करने से पहले या मीडिया में लाने से पहले अगर आरोपित को गिरफ्तार कर लेती तो वो भागकर नेपाल नहीं जाता। एक स्पेस दिया जाता है। सुर्खियों में आने के बाद कोई भी घर में बैठकर आपका इंतजार नहीं करेगा। और बिहार में खास करके युवाओं के साथ ये कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? या वो एक दौर रहा है जब खुद किसी एग्जामिनर ने कहा है कि हमसे तो बेहतर एग्जाम नहीं। ये सबसे बड़ी बात राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए कहा गया था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। वो बिहार है सर। ये वो बिहार है जिसने गौरवशाली इतिहास को रचा है। ये वो बिहार है जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। ये वो बिहार है जिसने तमाम धर्मों के समागम को एक जगह पर लाने का काम किया है। मगर उस पूरे बिहार में ये जो घोटाला चल रहा है और इस घोटाले का अंजाम क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है। लोग कहते हैं युवा मेहनत नहीं करते हैं। मैं पूछता हूं कि युवा मेहनत कहां नहीं करते हैं? बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, रेलवे परीक्षा को रद्द करना पड़ता है, बार बार बच्चे अभ्यर्थी कितना एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचते हैं, अचानक मालूम होता है सब रद्द। और आखिर ये चल क्या रहा है? किसके संरक्षण में चल रहा है? आप कहते हैं कि देश के नागरिक को ईमानदार होना चाहिए। बड़े बड़े जगहों पर 15 अगस्त 26 जनवरी इन तमाम मौकों पर देख ले, चाहे वो राज्य के मुखिया हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, हर कोई कहता है
कि देश के निर्माण में आप काम करें। कैसे निर्माण करें जब देश का ही व्यक्ति बैठ करके देश को खोखला करने पर बैठा हुआ है, तुला हुआ है। बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, बड़े बड़े माफिया अपने ही देश में घोटाला कर करके पूरे देश को खोखला करते हैं और बात राष्ट्र प्रेम की करते हैं, बात राज्य प्रेम की करते हैं, विकास की करते हैं। कैसे विकास होगा? पुल ढह जाता है सर, विकास की बात करते हैं। आप बात करते हैं कि लोगों को ईमानदार होना चाहिए। जब आपके अधिकारी करोड़ों रुपया का घोटाला कर करके जेल चले जाते हैं, उस वक्त ईमानदारी कहां चली जाती है? बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो घोटाला कर करके छूट रहे हैं, गिरिबाद तक तो कोई नहीं पहुंचता है। और ये देश से लेकर पूरे राज्य का यही मामला है। हर जगह पर इतने घोटाले हुए हैं। अगर वो घोटाला नहीं होता सर तो आज देश सोने की चिड़िया होती, आज बिहार एक नया बिहार होता। आप सोचिए, अरबों खरबों का घोटाला, कहां जा रहा है पैसा? और उसके बाद बच्चों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़। इतने बड़े बड़े घोटालेबाज बच जा रहे हैं। ये स्कॉटिंग का धंधा कुछ नया है क्या? बैंकों में कितने लोगों को नौकरियां लग गई है, रेलवे में सेटिंग हो गई है, कितने डॉक्टर्स बन गए हैं। नीट एग्जामिनेशंस का जो पेपर लीक हुआ है, तो क्या इससे पहले डॉक्टर्स में, क्या बीपीएससी में, हर जगह धांधली हुई है, हर जगह घोटाला हुआ है। और बात होती है राज्य के निर्माण का। अपने घर में चोरी करके घर बना रहे हैं। तो इसका मतलब है ना कि जो बालू लगा, सीमेंट लगा, जो ईंट लगा, सब 2 नंबर का। जब घर 2 नंबर का तो बुनियाद 1 नंबर का कैसे होगा? और ये वही लोग हैं जो पैसा दे करके एग्जामिनेशंस में बैठ जाते हैं, नौकरी पा लेते हैं, और उसके बाद उस पूरे पैसे की वसूली करते हैं और आम आदमी परेशान होकर इधर उधर भटकती है। ये बिहार का मॉडल हो रहा है। क्या गलत कहा रहा है कोई? अगर रोनी आचार्य ने कहा चलिए पॉलिटिकल चीजें हैं वो चलती रहती हैं, मगर ये शैक्षणिक आतंकवाद नहीं है, तो फिर क्या है? बच्चों के भविष्य को सोचने वाला कोई है क्या? क्या बच्चे दिन भर बैठकर, छात्र युवा नारेबाजी करते रहेंगे? क्या वो नारा के लिए पैदा हुए हैं या नारा लगाने के लिए पैदा हुए हैं? पढ़ने के लिए आए हैं, नौकरी के लिए आए हैं। युवाओं को इतना उनके भविष्य को अंधकार में ला करके छोड़ देना और फिर इस पर कोई बात नहीं होना, यह तो गलत है सर। मैं तो मानता हूं कि फिर राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण की बात करना, विकास की बात करना, किस विकास की बात करेंगे हम? बैठ करके बड़े बड़े चैम्बरों में भाषण देना, 15 अगस्त 26 जनवरी को बड़ी बड़ी बातें करना, शहीदों को नमन करना, बलिदानियों को याद करना। स्वतंत्रता से लेकर अब तक चाहे वो सरकार किसी की रही हो, घोटाला, स्कैम्स भारत में सबसे ज्यादा अधिक हुआ। और करने वाले लोग सब कहते हैं हमको तो राष्ट्र से बहुत प्रेम। बिहार को इस लाइलाज बीमारी का इलाज करना होगा। आईसीयू में परीक्षा केंद्र को जाने से बचाना होगा। नीतीश कुमार को सोचना होगा। बहुत बड़ी चुनौती है। ये कौन स्कॉलर है, ये धंधेबाज कैसे बच जाते हैं? और बार बार इन लोगों का लोकेशन, किसी के पास फॉर्च्यूनर है, किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। सब बोलने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है, मगर समझने के लिए आम जनता है। तो इतने बड़े कांड के बाद क्या करेंगे नीतीश कुमार, क्या करेगी सरकार, देखना अभी बाकी है। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।